तो सरदार साहब, ये सूरत हाल ये बनती जा रही है, इस्तीफे आते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप जो अपोजिशन का कैंप है वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है कि आगे ऐसा हो सकता है कि जाम कमाल साहब की पोजीशन खतरे में आ सकती है। आपको ऐसा लग रहा है? कल की डेडलाइन तो गुजर गई, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक जाम साहब की हुकूमत का ताल्लुक़ है तो ये जो इस वक्त बहरान चल रहा है, ये क्राइसिस चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। अलबत्ता जाम साहब की अपनी जमायत के अंदर उनके अपने रुफ़का ने उनके ख़िलाफ़ इल्म बगावत जो है ना बुलंद किया हुआ है और अब ये मसला जो है इस वक्त जो है बाप पार्टी के अंदरूनी मसला है। हम उसके इत्यादी हैं। हमने वाज़ा तौर पे जाम साहब को भी बता दिया है और वाज़ा हमारा मौक़िफ़ भी है PTI का कि हम जब तक ख़ुद वो किसी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं लाते, उसके ख़िलाफ़ अक्सरियत उनके ख़िलाफ़ नहीं होती, उस वक्त तक हम किसी भी इस किस्म की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अलबत्ता ज़रूर ये फ़ैसला करेंगे कि जब बाप पार्टी आपस में अगर जाम साहब के पास अक्सरियत नहीं रही, फिर हम फैसला करेंगे कि मुस्तकबिल की क्या हिकमत अमली हमारी होगी। लेकिन सरदार साहब, ये ज़ाहिर है आप उनके इत्तेहादी हैं, आपको उन मुकम्मल एतमाद है जाम कमाल साहब पर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो आपकी जमात के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो भी मुकम्मल एतमाद करते हैं, जाम कमाल साहब की परफॉर्मेंस की तारीफ़ भी करते हैं। फिर उनकी जमात के अपने लोगों को उनकी कारकर्दगी पर क्यों एतमाद नहीं है? 3 वज़ीरों ने इस्तीफ़ा दे दिया, 2 मुशीर, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़, ये इनके इस्तीफ़े की क्या वजूहत हैं? इन लोगों को क्या एतराज़ आते हैं जाम साहब की परफॉर्मेंस पर? देखें, इसका तो जाम साहब भी वाज़ा जवाब दे सकते हैं, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकता। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे शायद उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका हमने भी कोशिश की, दोस्तों ने भी कोशिश की, जाम साहब भी बार बार उनकी तरफ गए, अभी तक वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म ना हो सके। ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्योंकि हमें असल में तो हमें एतराज़ात थे, हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे जाम साहब की हुकूमत पर। शायद आपको इल्म हो कि 3 महीने मैंने रिज़ाइन दिया अपनी मिनिस्ट्री से, मैं घर बैठा रहा जी। सिर्फ इस वजह से कि बहुत सारे हमारे पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम जाम साहब के साथ खड़े हैं और जब तक अपनी उनकी जमायत उनके साथ खड़ी है, अगर बाप पार्टी की अक्सरियत ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो फिर हम सोचेंगे मुस्तकबिल के लिए कि हमने क्या फ़ैसला करना है और किसको हिमायत करनी है या नहीं करनी है। और सरदार साहब, ज़ाहिर जब आप नाराज़ हुए, आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके आपको मना लिया गया, वापस लेकर आए बाप पार्टी ने, जाम कमाल साहब ने ज़ाहिर आप लोग को मनाया, अपनी जमात के अरकान को मनाने में क्यों इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखिए, ये एक कबायली माशरा है, एक कबायली लोग रहते हैं और उन शायद जो मुझे मेरी नॉलेज में या शुनीद में आया है वो ये है कि उन्होंने अपने जो ग्रुप था उन्होंने कोई ऐसी कमिटमेंट्स की हैं जिसके बाद उनको अपना फ़ैसला रिवर्स करने के लिए दोबारा उसको जो है उसकी वजह से उनको काफ़ी वो मुश्किलात पेश आ रही हैं और हमें यकीन है कि हमारी ख्वाहिश ये है PTI की कि वो ऐसा फ़ैसला करें जिससे सूबा एक बहरान से निकल आए, क्योंकि पहले ही सूबा जो है हमारी काफ़ी मुश्किलात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है और ख़ास तौर पर यह अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से यहाँ के लोग और बलूचिस्तान के लोग काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। और जैसे आपको रात इल्म होगा कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है हरनाई डिस्ट्रिक्ट में, जिससे काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, काफ़ी हमारे लोगों का नुकसान हुआ है और हम चाहते हैं कि ऐसे वक्त में इस किस्म का सियासी बहरान होने के बजाय बाप पार्टी को चाहिए कि वो आपस में बैठ के फ़ैसला कर लें। वो जिसके हक़ में फ़ैसला करेंगे, हमारी PTI की जो है
वो हमायत उनके साथ रहेगी। ठीक है, यानी जो अगर उन्होंने जिसके हक में भी उनका फैसला होगा। तो सरदार इंसाफ, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इत्तेहादी है बाप पार्टी की बलूचिस्तान में, तो आपकी नज़र में जाम कमाल साहब की अब तक की जो 3.25 साल की कारकर्दगी है वो इत्मीनान बख्श है? आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई एतराज़ात नहीं है उनकी हुकूमत पर, उनकी गवर्नेंस पर? देखिए, बात यह है कि आपको इल्म है कि मैंने 1 महीना पहले 3 महीने तक मैं रिज़ाइन दे के वो किया हुआ हूँ, घर बैठ गया था। अभी कोई 15-20 दिन हुए मैंने जब 3 दफ़ा पूरे जितने इत्तेहादी थे, बाप पार्टी के लोग थे सारे, वो बार बार मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरे घर पे लाए। तो मैं मजबूर था कि मैं उनको इज़्ज़त देता। हमारा एक कबायली माशरा है, उसमें किसी का आपके घर पे चल के आना बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको जवाब दे सकें। तो मजबूरन मैंने वो किया। हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस क्राइसिस में हम कोई हिस्सा बनना नहीं चाहते। जब वो इस क्राइसिस से निकलेंगे तो हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे। अगर पार्टी ने ये फैसला किया कि हम जाम साहब को हटाते हैं, कोई और नया कैंडिडेट लाते हैं, तो फिर जी। तो सरदार साहब, ज़ाहिर है इस वक्त एक क्राइसिस का शिकार है बाप पार्टी। उसके 2 ग्रुप्स इस वक्त बने हुए हैं, एक जाम साहब का है जो जाम, और दूसरा उनके मुखालिफ है जो उनको हटाना चाहता है। तो ज़ाहिर है आप इत्तेहादी हैं, आपकी नज़र में एक ग्रुप इस वक्त सही अपने हक पर होगा, एक ग्रुप के साथ ज़्यादती हो रही होगी। तो आप हर हाल में हुकूमत का हिस्सा रहना चाहते हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि उनको गलत तरीके से हटाया जा रहा है या उनको हटाने के लिए सही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नज़रिए के तहत आप साथ देना चाहते हैं, या फिर आप हुकूमत का हिस्सा रहेंगे चाहे जो भी हुकूमत में हो, कोई भी वज़ीर आला हो? देखिए, अगर हमें इतना शौक़ होता गवर्नमेंट का, मैं तो वाहिद मिनिस्टर हूँ। एक हमारे हैं कोई यहाँ पे जो बहुत एक छोटी सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। हम 7 आदमी होने के बावजूद, 7 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद हमने उनके साथ निभाने की कोशिश की है, क्योंकि वो हमारे मरकज़ में अलाइज़ हैं और हम एक ऐसी जमात से दोनों ताल्लुक़ रखते हैं जो मरकज़ मजबूत मरकज़ की हिमायती है। तो इसलिए हम नज़रियात के बुनियाद पे उनके साथ हैं। हम किसी सूरत में हुकूमत में रहना होता तो मैं 3 महीने रिज़ाइन दे के अपने घर में क्यों चला जाता। आजकल जो मेरे पास दोनों मिनिस्ट्री हैं एजुकेशन की, तो काफ़ी बड़ी मिनिस्ट्री कंसिडर की जाती है, मगर उसके बावजूद हमने अपने असूलों की बुनियाद पे, जब मुझे इख्तिलाफ हुआ तो मैंने एक दिन भी नहीं लगाया, वहीं मैंने रिज़ाइन कर दिया असम्बली के अंदर ही जैसे बजट पेश हुआ। और मेरे जो इतनी हमने मेहनत करके, हमारा एक विज़न था कि बलूचिस्तान के अंदर तालीम को हम आम करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जब वो ड्रॉप कर दिया गया तो उसी वक्त ही मैंने कोई मेरा जाती उस पे सरदार साहब, आप बस मुख्तसर बता दीजिएगा, आप लोग के 7 मेंबर आ रहे हैं और 7 की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, आपने अपने अलावा बाकी 6 लोगों को उन पर आपको एतमाद है, उनमें से तो कोई साथ नहीं देगा मुखालिफ ग्रुप का जाम कमाल साहब की? देखिए, ये पार्लियामेंट है, ये आज़ादी है। अगर कोई खुफिया राय शुमारी में जो अगर हमसे, मगर अभी तक तो हम इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं। अगर कोई जाम साहब को चेंजिंग आती है सूबे के अंदर, तो फिर सबसे पहले हम पार्लियामानी पार्टी के अंदर बैठ के फ़ैसला करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कोई हमसे इख्तिलाफ राय आपस में, अगर जब मुत्तफ़िक़ा हमारा फ़ैसला होगा तो कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा। और उसके बाद फिर हम प्राइम मिनिस्टर जो हमारे चेयरमैन भी हैं, हम उनके साथ बैठ के ये फैसला करेंगे कि हमने किसको सपोर्ट करनी है या आगे किसी को नहीं करनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।